जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 236। गोजो को गेतो दिखता है। गेतो कहता है हे। गोजो कहता है ब्लै, क्या तुम मजाक कर रहे हो? यह बुरा है। गेतो कहता है क्या तुम्हें नहीं लगता कि किसी को इतने दिनों के बाद देखकर यह कहना काफ़ी र्यूड है? गोजो कहता है मैंने हमेशा अपने स्टूडेंट्स को सिखाया है कि जब भी तुम मरोगे तुम अकेले होंगे, इसीलिए प्लीज़ कह दो कि यह कोई बचकाना सा सपना है। गेतो कहता है क्या ये मायने भी रखता है? गोजो कहता है मैंने मेगुमी को उसके डैड के बारे में भी नहीं बताया, पर शायद मैंने शोको को कहा था कि वो उसे हैंडल कर ले। गेतो कहता है तो कर्सिस का राजा कैसा था? हद से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, और वो भी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल भी नहीं कर रहा था। सच कहूँ तो अगर उसके पास 10 शैडोज टेक्निक भी नहीं होती तो भी शायद मैं उससे नहीं जीत पाता। गेतो कहता है मैं शॉक हुआ कि तुम ऐसी बात कर रहे हो, पर फिर भी मैं उसके लिए बुरा फील करता हूँ। मैं भी उस अकेलेपन को समझता हूँ, भले ही वो मुझे पसंद भी करते हों, पर फिर भी मुझ में और बाकियों में हमेशा से एक दूरी थी। तुम एक सुंदर फूल की तारीफ कर सकते हो, पर तुम उससे नहीं कह सकते कि वो तुम्हें समझे। मैंने उस तक पहुँचने में, उसको समझाने में अपनी पूरी ताकत लगा दी। मेरी फिजिकल ट्रेनिंग, मेरी सभी टेक्निक्स, मेरे मजाक, मेरी क्विक थिंकिंग, मैंने इस फाइट में हर चीज़ का इस्तेमाल किया। सुकना को वापस योरुजू की बात याद आती है, असीम शक्ति के साथ आया हुआ अकेलापन जो तुम्हें प्यार के बारे में सिखाएगा। गोजो कहता है मुझे मज़ा आया, पर सुकना ने मेरे ऊपर अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया, यह बुरी बात थी। गेतो कहता है वेल मैं जेलस फील कर रहा हूँ। कम से कम जाने से पहले तुम्हें सेटिस्फैक्शन तो हुई? सेटिस्फैक्शन? हाँ, सच कहूँ तो मैं डिसअपॉइंट हुआ कि तुम वहाँ पर मेरी पीठ थपथपाने के लिए नहीं थे। गेतो यह सुनकर हंसने लगता है, पर सच कहूँ तो मैं खुश हूँ कि मैं ताकतवर दुश्मन के हाथों मरा। ये बुरा होता अगर मैं किसी बीमारी या फिर बुढ़ापे की वजह से मरता। तभी पीछे से कोई कहता है हाँ तुम एक समुराई की तरह बात कर रहे हो। यह ननामी का पुराना दोस्त हाइबारा था। हाइबारा कहता है सच में तुम्हें पता होना चाहिए कि आजकल ऐसी बातें कोई नहीं करता। हैं तुम क्या कह रहे हो? जभी ननामी कहता है पर फिर भी तुम मुझसे ज़्यादा दिन जिए। हाइबारा कहता है तुमने और गोजो-सान ने बस थोड़ी सी मिस कैलकुलेशन कर दी। ननामी कहता है मुझे याद है कि मैंने एक बार गोजो-सान से कहा था क्यों ना हम इन सारी चीज़ों को तुम पर छोड़ दें। आखिरकार तुम्हें सॉर्सरी या फिर लोगों को बचाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। तुम बस ये करते थे क्योंकि तुम्हें ये इससे अच्छा फील होता था। हाइबारा कहता है सच कहूँ तो गोजो-सान के बारे में हम सब ऐसा ही सोचते थे, पर फिर भी किसी के अंदर ये कहने की हिम्मत नहीं थी। गोजो कहता है फिर तुम अब ये क्यों कह रहे हो? हाइबारा कहता है सॉरी। ननामी कहता है वैसे अभी अभी जो तुम बात कर रहे थे उससे पता लगता है कि हम सब ठीक ही सोच रहे थे। मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे ठीक लगता है, पर सच में तुम्हारे मरने का तरीका काफ़ी अच्छा था। हाँ थैंक यू। और खुद की मौत के बारे में तुम्हारा क्या कहना है? हाइबारा कहता है मैं उसकी मौत के बीच में आ गया था। ननामी कहता है कर्सेस लोगों को वापस जिंदा कर सकती हैं, बिल्कुल सॉर्सरी की तरह। मुझे याद है कि मैंने एक बार माई-सान से पूछा था मुझे कहाँ रहना चाहिए। उन्होंने कहा था कि अगर तुम्हें बिल्कुल अलग इंसान बनना चाहते हो तो नॉर्थ में जाओ, और अगर तुम पहले जैसे थे वैसा बनना चाहते हो तो साउथ जाओ। इसीलिए उस टाइम मैं साउथ में चला गया। मैं हमेशा से पास्ट के बारे में सोचता था, इसीलिए मुझे काफ़ी अजीब लगा कि जब मैं मरा तो फ्यूचर के ऊपर बैट लगा रहा था। मेरे आखिरी पल उतने भी बुरे नहीं थे, इसीलिए मैं हाइबारा को थैंक यू कहना चाहता हूँ। सच में तुम काफ़ी काइंड हो। गोजो कहता है ओए प्रिंसिपल, मुझे लगा तुमने कहा था कि कोई भी सॉर्सर बिना रिग्रेट के नहीं मरता। यागा अपने कानों को ढक लेता है। गोजो और गेतो हंस रहे थे। उन्हें देखकर ननामी और हाइबारा भी हंसते हैं। उन्हीं के पास अमानाई और उसकी मेड भी बैठी थी, वो भी काफ़ी खुश थे। गोजो कहता है मैं सोच रहा हूँ काश ये कोई सपना ना हो, प्रेजेंट में गोजो मरा पड़ा था। सुकना कहता है मोरागा की एडेप्टेशन एक अटैक के बाद ही शुरू हो सकती है। उसके बाद वो अटैक को एनालाइज करता है और थोड़े टाइम के बाद अडेप्ट कर लेता है। अगर अडेप्टेशन के दौरान उसे वापस वही अटैक लगे तो अडेप्टेशन की स्पीड और बढ़ जाती है, और तकनीक को अडेप्ट करने के बाद वो नहीं रुकता, वो फिर से अडेप्ट करता है। जो मुझे मोरागा से चाहिए था वो एक मॉडल था, एक मॉडल जो कि तुम्हारी इन्फिनिटी को तोड़ सके। फर्स्ट अडेप्टेशन के बाद मोरागा अपनी कस्ट एनर्जी को मैनिपुलेट करके तुम्हारी इन्फिनिटी को मिटा रहा था। ऐसा मैं नहीं कर सकता था, इसीलिए मैं एक और अडेप्टेशन चाहता था, और सेकंड अडेप्टेशन वही थी जो कि मैंने सोचा था, जिसमें वो अपनी टेक्निक का टारगेट बढ़ा रहा था। उसका टारगेट सिर्फ गोजो सातोरू नहीं था, बल्कि पूरा स्पेस, पूरी दुनिया, पूरी एग्जिस्टेंस थी। उन फ्लैशेस को अनलीश करने से पहले उसने इन सब को टारगेट बनाया था। तुम्हारी इन्फिनिटी का कोई भी मतलब नहीं था अगर वो स्पेस में एग्जिस्ट करती है या फिर इस दुनिया में, ये सब ख़त्म हो जाता। ये एक टेक्निक थी जो कि लगभग इम्पॉसिबल थी,
पर उस मॉडल ने मेरी मदद की। सातोरू के 2 टुकड़े हो चुके थे। तुमने अच्छा किया गोजो सातोरू, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें नहीं भूलूंगा। उसने गोजो सातोरू की मौत के बाद एक भी सेकंड वेस्ट नहीं किया। सुकना कहता है मैं काफ़ी खुश हूँ, इसलिए मेरे मज़े को किरकिरा मत करना। वो बैटलफील्ड में आ गया था। कासिमो हाजिमे द गॉड ऑफ लाइटनिंग। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।